हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 है, जो कि है प्रकाश परिवर्तन था परिवर्तन। उसका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देखे स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो किधर गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है। किधर गमन करती है, सीधी रेखा में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश तरंग होती है तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश तरंग किसकी होती है, विद्युत चुंबकीय का। अब देखिए 3 नंबर। निजी में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो निजी में मानव है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है। तो उसमें क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा। आप देखें उच्च कोटि का पारस के पॉलिश किया हुआ कांच का पेस्ट कराता है, यानी कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पेस्ट कराता है। वो क्या कराता है, दर्पण। वो क्या कराता है, दर्पण। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, इनमें सब, यानी कि सीधा बराबर आभासी। क्या होता है, सीधा बराबर आभासी। अब 7 नंबर क्वेश्चन लगेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। तो क्या होता है, काल्पनिक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रगति होती है, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रगति होती है। तो आभासी तथा सीधा क्या होती है, आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो क्या होता है, आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर है तो क्या होगा, आर बराबर अनंत। क्या होगा, आर बराबर अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, यानी कि समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का रैखिक अवधारणीय अवधारण, यानी कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के रैखिक अवधारणीय है। तो क्या होगा, एक तो क्या होगा, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर विविध खड़ा है, यानी कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर विविध खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, यानी कि लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो कितना होगी, 200 सेंटीमीटर। यानी कि एक लड़का समतल दर्पण के 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। तो अगर हम विविध वेगन तो 2 से गुना करना है तो कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अवरोध की किरण कैसे प्रकाश की मुड़ने कराती है, यानी कि अवरोध की किरण से जो प्रकाश मुड़ता है वो क्या कराती है, तो वो कराती है विवर्तन। तो क्या कहती है, विवर्तन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। तो 2 नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। परिवर्तन के नियम लागू होते हैं, कि परिवर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं, तो सभी परिवर्तित पृष्ठ पर। कहाँ सभी परिवर्तित पृष्ठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि आपतन कोण के बराबर क्या होता है, हम लोग का परिवर्तन कोण भी होता है। अब देखेंगे दिया गया आरेख से आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान होगा, यानी ये जैसे कि यहाँ आपतन कोण 35 डिग्री है तो परिवर्तन कोण यहाँ भी क्या होगा, 35 डिग्री। यानी कि आपतन कोण पर क्या होता है, हम लोग का परिवर्तन कोण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर अपन आने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहता है, फोकस। क्या कहता है, फोकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपतित किरण और परिवर्तित किरण की बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परिवर्तित कोण का मान क्या होगा। ठीक है, दिखाते हैं यहाँ पर कोई चित्र। आप लोग मान लीजिए ये है पर आपतित कोण है, परिवर्तित कोण। इसके बीच में यानी ये कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ क्या होगा, इधर क्या होगा, 45 डिग्री करके होगा। तो क्या होगा, तो देखेंगे आंसर है 45 डिग्री। 45 डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई क्या कहते हैं, दाया। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, दाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोलीय दर्पण की ज्योति केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की ज्योति केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। तो क्या कहते हैं, ध्रुव।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गोई दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता तेजा की क्या होती है? तो क्या होती है आधी। किसी गोई दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता तेजा से क्या होती है? आधी। आविषय दर्पण होता है। आविषय दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोई दर्पण की फोकस दूरी एवं इसकी वक्रता तेजिया में क्या अंतर है? गोई दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता तेजिया में क्या अंतर है? तो I/2F। तो I/2F का अंतर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता तेजा 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 10 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण का वक्रता तेजा 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? आधा, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता तेजा 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी? किसी गोलीय दर्पण का वक्रता तेजा का 50 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर, उसका आधा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता तेजिया 32 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या होगी? आधा। तो कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। यदि एफ का मान यानी कि फोकस का मान 12 सेंटीमीटर है, तब आई का मान यानी कि वक्रता तेजिया का मान क्या होगा? तो उसका मान क्या होगा? 24 सेंटीमीटर, यानी कि उसका 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे, यदि वक्रता तेजिया का मान 54 सेंटीमीटर, तो फोकस की मान क्या होगी? तो उसकी आधा 27 सेंटीमीटर है। अब देखेंगे, यदि फोकस का मान 16 सेंटीमीटर है, तो आई का मान क्या होगा? यानी कि आई का वक्रता तेजा का मान क्या होगा? 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी आधी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई दर्पण में अवधारण का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब होगा ऋणात्मक, उसकी प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी। तो प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में अवधारण का मान ऋणात्मक है हो तो प्रतिबिंब क्या होगी? यानी कि गोलीय दर्पण में अवधारण का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब में क्या होगी? प्रतिबिंब क्या होगी? वास्तविक। प्रतिबिंब क्या होगी? वास्तविक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि किसी दर्पण है उसका फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो क्यों उसका कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कितना है? ये है अवतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि उत्तर जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो क्या होती है उसकी फोकस दूरी? ऋणात्मक। अवतल दर्पण जो है उसका अगर हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो किसमें आएगा? ऋणात्मक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण में आभासी फोकस होती है, यानी कि किसी दर्पण है उसमें आभासी फोकस होती है, तो क्या होती है? उत्तर। तो क्या होती है? उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होती है, नहीं किसी दर्पण है उन्हें वास्तविक फोकस होती है, वो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अंतिम क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बाद किरण किस बिंदु से होती है? नहीं अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बाद किरण किस बिंदु पर होती है? यानी कि अवतल दर्पण है उसे प्रतिबिंब किस बिंदु पर होती गुजरती है? किस बिंदु पर गुजरती है? तो एफ, यानी कि फोकस दूरी पर। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 9 प्रकाश परिवर्तन था अपवर्तन में कुछ यानी कि 41 पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे और MCQ 50 MCQ होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।